मानस श्रृंखला में आज का विषय भ्रांतियां। जीवन के साथ अनेक प्रकार की भ्रांतियां जुड़ी रहती है। ऐसा भी होता है कि ये भ्रांतियां जीवन भर साथ चलती ही रहती है, न ये मिटती है न इनको दूर करने के कोई प्रयास ही होते हैं। इन्हीं को जीवन की वास्तविकता मानकर जीवन काल पूर्ण हो जाता है। ये भ्रांतियां यदि हमारे अपने बारे में हो तो और भी महत्वपूर्ण विषय होने चाहिए। हमारी परंपराओं, धारणाओं अथवा मान्यताओं का भी इनसे बहुत कुछ लेन देन होता है। हमारे जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम समय रहते इन भ्रांतियों को दूर कर लें, जीवन की वास्तविकता पर पड़ा हुआ पर्दा हटा सकें, ताकि हम शांत, स्थिर और सुखमय जीवन जी सके। यदि कोई हमसे पूछे कि हम जीवन में क्या उपलब्ध करना चाहते हैं, तो शायद इसका उत्तर दे पाना हमारे लिए आसान नहीं होगा। हम क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए क्या कर रहे हैं? अनेक भ्रांतियां हमारे जीवन से जुड़ी नजर आ जाएगी। जो कुछ हम पाना चाहते हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं, उनमें कोई मेल ही दिखाई नहीं पड़ता। इस अभ्यास को करके देख लीजिए। एक कागज पर लिखें कि आप क्या पाना चाहते हैं और दिनचर्या अथवा जीवन शैली के उन बिंदुओं को भी उतारें जो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे क्रम से जुड़े हों। अवाक रह जाएंगे आप ये देखकर कि हम कुछ नहीं करते अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। फिर लक्ष्य का उद्देश्य क्या रह जाता है और कैसे हम इस जीवन में उसे प्राप्त कर सकेंगे? हम क्यों भटक जाते हैं? क्यों हमारे भाव और विचार नियंत्रित नहीं रहते? क्यों हम नित्य नए गंतव्य की ओर प्रस्थान करने लगते हैं? इसका एक कारण है हमारा मन, जिसमें हर पल नई इच्छा पैदा होती है, और दूसरा कारण है हमारी बुद्धि, जो इन इच्छाओं की पूर्ति को लक्षित नहीं कर पाती। जब तक ये स्थिर नहीं हो, कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। एक कहावत है कि जो पाना चाहते हो उसका प्रयास करो, अन्यथा जो मिलेगा उसी से संतोष करना पड़ेगा। हमारी बुद्धि हमें संतोष भी नहीं करने देती, मानने भी नहीं देती। इंद्रियां मन को भटकाती है और मन बुद्धि को। हमारा जीवन इसी तरह मूल लक्ष्य से भटकता रहता है। यदि हमें यह मालूम पड़ जाए कि हमें अब कुछ ही दिन जीना है, तो शायद सब कुछ छोड़कर हम इस चिंतन में उतर सकें। आज जिंदगी की भागदौड़ इतनी तेज हो गई है कि व्यक्ति अनजाने भी भाग रहा है और भीड़ के साथ साथ भी भाग रहा है। उसे पता नहीं कि वो क्या पाना चाहता है। वह इतना व्यस्त हो रहा है कि अथाह गतिविधियों के जाल में फंसा तनावग्रस्त हो रहा है। उसके विचारों की कड़ी टूटती ही नहीं। जब उसकी आंखें खुलती है, दिमाग दौड़ता ही दिखाई देता है। वहां अनेक विचार, अनेक विकल्प आ जा रहे हैं। आवश्यकता है इस दिमाग को समझने की, इसकी गतिविधियों को समझने की। इसके बाद ही नियंत्रण संभव है। तभी आप इसकी गुलामी से बाहर निकलकर इसके स्वामी बन सकेंगे। तभी मानव के भीतर का पशु नियंत्रण में आ सकेगा। भय और संताप, चिंताओं से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसका अर्थ है कि जो कुछ हो रहा है उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जो कुछ दिमाग में चल रहा है उस पर रोक लगाने की जरूरत है। अगले कदम पर दिमाग से अनावश्यक विचारों को खाली करना, और तीसरा कदम होगा दिमाग में आवश्यक विचारों को आकर्षित करना। लक्ष्य के अनुरूप स्वप्रेरणा बनाए रखना। अनावश्यक विचारों को दबाने की आवश्यकता नहीं है। दबे हुए विचार फिर अवसर पाकर बाहर निकल आते हैं। उन पर चिंतन करना छोड़ देना तथा उनकी अनदेखी करना भी उनको रोकना है। विचारों को वर्तमान से जोड़ना एक सरलतम मार्ग है। जो कार्य हाथ में है उसी पर पूरा ध्यान बना रहे। कार्य के साथ स्मृति और कल्पना को आश्रय नहीं मिले। केवल इतना करने से ही अनेक परिवर्तन आने लगेंगे। जो कुछ विचार अनायास ही चल पड़ते हैं, उन्हें चलने दें। उन पर रुकने और चिंतन करने का प्रयास नहीं करें तो विचार स्वतः लोप होते नजर आते हैं। उन्हें स्वीकार करते हुए सहृदयता से नकार दें। उनसे घृणा करने की भी आवश्यकता नहीं है। घृणा हमारा मूल स्वभाव नहीं है। मानस में प्रेरणा बनी रहे, लक्ष्य के प्रति जागरूकता बनी रहे, शांत चित्त होकर बैठें। विचारों की तंद्रा को तोड़ें तो स्वभाव की उग्रता स्वतः ही गल जाएगी।
अहंकार भी लोप होता दिखाई देगा। अहंकार पूर्ण समाप्त नहीं होता, उसका स्वरूप जरूर परिवर्तित हो सकता है। भ्रांतियां दूर होते ही मन के भीतर की शुद्धता प्रकट होने लगेगी। नकारात्मक भाव सूखे पत्तों की तरह झड़ने लग जाएंगे। शरीर के नियंत्रण से इंद्रियों की क्रियाएं सीमित होती है। मन की चंचलता भी इसी से कम होती है। इच्छाओं की सीमा भी इसी से होती है और विचारों की सीमा का भी यही मार्ग है। प्रेरक साहित्य, दर्शन आदि मनोबल को बनाए रखने का कार्य करते हैं। सत्संग गति देता है। कुछ काल के लिए विशेष अभ्यास भी किए जा सकते हैं। श्वास दर्शन एक अभ्यास है। श्वास को देखते रहें, उसका विश्लेषण करें, उसके ताप, रंग, गति, व्यवहार का अध्ययन करें। उसके साथ साथ भीतर बाहर चलकर उसके कार्यों को देखें। इसके साथ ही एक विशेष प्रकार की गहनता आएगी, एक नई अनुभूति होगी। आपको लगेगा कि श्वास भी ऊर्जा के वे सब कार्य कर रहा है जो आप चाहते हैं। वह आपको लक्ष्य की ओर बढ़ा रहा है। इष्ट के चित्र पर ध्यान टिकाना भी भारतीय दर्शन में एक बड़ा अभ्यास माना गया है। व्यक्ति और इष्ट का एक हो जाना इस अभ्यास का चरम है। इसी तरह विचारों की दिशा बदलने में मंत्र जाप का भी इतना ही बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारा जीवन स्पंदनों के आधार पर चलता है और मंत्र भी स्पंदन है। मंत्र स्पंदनों को निश्चित दिशा देता है। एक बार दिमाग की सफाई हो जाए तो संताप मुक्ति हो जाती है। शांति और स्थिरता विकसित होने लगती है।